हैं उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। सबके लिए है, सबके लिए है। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। देवबंद में पुराने वाले नहीं, पुराने वाले राणा। देखिए, ये बड़े सवाल हैं, आरक्षण वाले बड़े सवाल हैं। मूल भावना से नहीं खिलवाड़ होनी है। और जिस समय समाजवादी सरकार थी तो लाभकारी योजनाओं में भी हर वर्ग के लोगों को आबादी के हिसाब से देने का प्रयास किया गया था। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। हाँ, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन हैं, उनसे समय समय पर बात हुई है। उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए
अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार में दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी, उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। और क्या चीज? मिल का विस्तार। जो मिल की कैपेसिटी का अगर विस्तार होगा तो वो तो तय होगा सरकार बनने के बाद। सरकार तो बनाओ आप। ये 100 नंबर जो बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। राकेश जी को मैं समझा दूंगा, हमारे रथ में बैठेंगे। जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे, जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक होंगे वो स्वीकार किए जाएंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं हमारी मदद करें। समय पर किसानों का एक क्षेत्र है, तो आपने बिजली की बात कर ली, सिंचाई की, या खाद को लेकर कोई बात कहेंगे सर? यूरिया की जो किल्लत और बात की समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिले और उनकी फसल को एमएसपी के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, इस बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, कॉर्पस फंड बना करके उनका समय पर भुगतान होगा। यूनिवर्सिटी बनाने में केवल वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करना होता है। आप जहां कहोगे वहां अपॉइंट कर देंगे। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव लाएगा, उसको सहमति देंगे। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहेगा तो सहयोग करेंगे, सरकारी खोलना चाहेगा तो उसमें मदद करेंगे। बना दी जाएगी। मैं जो हमारे पत्रकार साथी कहते हैं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देंगे। एम्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, ये किया जा सकता है कि एम्स के लिए प्रस्ताव भेज देंगे और एम्स के लिए जो जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी वो सब सहूलियत दी जाएंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने ही दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध करा करके यहां भी उस तरह की सुविधा मिले, उस दिशा में काम करेंगे। ये बड़ा सवाल है। आपने ट्वीट करके ये बताया कि भाजपा के एक शीर्ष नेता आए, इसकी वजह से आपको वो भाजपा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्लाई करके गए। इस पे अभी नहीं बोल सकते हैं, सरकार बनने पर हम दोनों तय करेंगे। अच्छा, एक इसी का सवाल है। मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाह रहा हूं। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि